तो आपके हालात थोड़े से आपको टफ नज़र आ रहे हैं, थोड़े से आपको लग रहा है कि मेरे हालात बहुत बुरे हो गए हैं, लेकिन आप यकीन तो करें कि जब आप दुआएं कर रहे हैं, आप अल्लाह से तौबा कर रहे हैं अल्लाह कि मैं कहीं नौकरी करती थी, अपने शौहर के साथ मैं ऑफिस जाती थी, तो मेरे शौहर के पास गाड़ी थी और तुम्हारे जो मसले हैं ना वो नामुमकिन है, तुम्हारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ जो बिल्कुल नामुमकिन से हालात थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरीज और मिरेकल स्टोरी शेयर करती रहती हूँ। आज उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारी सी इस्तिग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हम इस्तिग़फ़ार, बहुत सारे लोग हैं जो आज इस्तिग़फ़ार की वीडियो या इस्तिग़फ़ार की पोस्ट देख करके इस्तिग़फ़ार करना शुरू किए हैं, लेकिन अगर आपके साथ अब तक मौजज़ा नहीं हुआ है या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि वो ला हासिल है, वो नामुमकिन है, वो शायद हो नहीं सकती है, तो एक वक्त के लिए इन सारी बातों को उठा के आप साइड कर दिया करें, क्योंकि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ना तो आप अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं, और जब आप अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो शैतान को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि ये बंदा इतने गुनाहों में पड़ा हुआ था, ये किस तरह से तौबा करके अल्लाह की राह में जा रहा है। तो फिर अल्लाह ताला आपको तौबे की तौफीक देता है, लेकिन शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता है कि तुम इतने गुनहगार हो, तुम्हारी दुआएं क्यों कबूल होंगी। या अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों को भी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको नेगेटिविटी आ रही है, तो शैतान आपके दिमाग में ये भी बातें डालता है कि तुम्हारे जो मसले हैं ना वो नामुमकिन है, तुम्हारे मसले हल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ जो बिल्कुल नामुमकिन से हालात थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाया है, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़, कोई भी मसला, हमारा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो हमारे लिए नामुमकिन लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो चीज़ें नामुमकिन नहीं हैं। ये चीज़ें मैं आपको हमेशा शेयर करती हूँ, इसलिए मैं लोगों की ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं ना जो मेरे आंखों के सामने आती, खुद मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर मसला जो है हमारे साथ ही पेश आए, या हर मसले का एक्सपीरियंस हम खुद के साथ करें या हमारे आसपास के लोग करें। तो जब मेरे पास लोगों के तरह तरह के मसले और उनकी मिरेकल्स स्टोरीज आती है ना, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इनका मसला इतना मतलब लग रहा था नामुमकिन होगा ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने वो भी कर दिखाया। फिर मेरे अंदर भी एक नई होप पैदा होती है, और आपके अंदर भी मैं वही यकीन, वही उम्मीद पैदा करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि शायद मैं लेक्चर देती हूँ, मैं लेक्चर देने की कोशिश नहीं करती हूँ मेरे भाई या मेरी बहन, इस्तिग़फ़ार आप भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन जिनके मसले हल नहीं हो रहे हैं ना, तो उनको बस ये लगता है कि उन्होंने एक मिरेकल्स स्टोरी सुनी, मेरे साथ बस मिरेकल्स अब होना चाहिए। तो जब उनके साथ मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं तो उनको किस तरह से तहम्मुल से, सब्र से काम लेना चाहिए, किस तरह से उनको खुद को हैंडल करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ भी होंगे, आपके हालात भी बदलेंगे। हो सकता है किसी और सूरत हाल में हो, या हो सकता है कि आपका मसला आपको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम लगेगा और वो चीज़ें तुरंत मसला हल हो जाए, या फिर बहुत चीज़ें आपको लगती है कि बस अभी इसकी ज़रूरत हो जानी चाहिए, लेकिन अल्लाह को पता है कि वो कब ज़्यादा बेहतर है। तो होते हैं मसले हल, चाहे आपके लिए वो चीज़ें क्यों नामुमकिन ना लगे, लेकिन अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ मुमकिन है। तो अल्लाह से मांगे, खुलकर मांगे, बड़ा मांगे, जितना चाहे आपको जो मांगना है, खैर वाली चीज़ मांगे। अल्लाह ताला आपके हर दुआ के बदले आपको कोई ना कोई खैर से ज़रूर नवाजेगा। तो मैं आपको मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही थी। एक बहन है, वो बताती हैं कि मैं कहीं नौकरी करती थी, अपने शौहर के साथ मैं ऑफिस जाती थी, तो मेरे शौहर के पास गाड़ी थी, और मेरे शौहर बहुत सारे लोगों के सामने मतलब वो छोड़कर जाते थे अपनी बीवी को, फिर सबके सामने वो लेने के लिए आते थे।
ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। उनको मतलब हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। अब उनकी कुछ ख्वाहिश उनके अंदर पैदा हो गई कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी हो, तो मैं खुद जाऊं, अपनी गाड़ी से जाऊं, अपनी गाड़ी से आऊं। मतलब उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए। उन्होंने इस्तगफार का सुन रखा था और वो बहुत पहले से ही इस्तगफार करती थी। और वो बताती हैं कि वो इस्तगफार करती थी तो वो छोटी छोटी जो उनकी दुआएं हैं वो वैसे ही कबूल हो जाती थी। जब हम इस्तगफार करते हैं ना तो हमारी जुबान, हमारा दिल पाक होने लगता है। और जब पाक जुबान, पाक दिल से हम अल्लाह से दुआएं करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी दुआएं जो हमारे दिल में ख्याल आती है और वो कबूल हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बताती कि छोटी छोटी मेरी दुआएं जो है वैसे ही कबूल हो जाती थी। मैं इस्तगफार की कसरत करती रहती थी। लेकिन जब मुझे शदीद इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, तो मैंने कसरत से इस्तगफार करना शुरू किया और अल्लाह से दुआएं करना शुरू की कि अल्लाह मेरे पास भी अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो वो बताती हैं कि 7 महीने मुझे इस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप भी अगर किसी चीज़ के लिए कोई ख्वाहिश के साथ इस्तगफार कर रहे हैं या तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इस हालात से तो बेहतरीन हालात आपके आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप दुआएं मांगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए आपके हालात आपको बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब बादल ज्यादा घने होते हैं, ज्यादा काले होते हैं, तो बारिश भी बहुत खूबसूरत होती है। तो आपके हालात थोड़े से आपको टफ नजर आ रहे हैं, थोड़े से आपको लग रहा है कि मेरे हालात बहुत बुरे हो गए हैं, लेकिन आप यकीन तो करें कि जब आप दुआएं कर रहे हैं, आप अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह का वादा है कि तौबा करने वालों की दुआओं को मैं कबूल करता हूँ, मैं उसको एंजाइटी डिप्रेशन से निकाल देता हूँ। फिर आप बस ये चीज, एक चीज सोचना शुरू कर दें कि मेरे साथ भी अच्छा मामला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मामले को भी खूबसूरत और बेहतरीन बनाएगा। बस थोड़ा सा एक चीज करना है कि मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है और इस वजीफे को कंटिन्यू रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर आपको नवाजेगा। वो बहन बताती है कि 7 महीने के बाद मेरी अपनी गाड़ी मेरे पास आ गई और वहां से आई है जहां से मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां से मदद की है कि मेरी पास मेरी अपनी गाड़ी आ गई है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की मदद करता है। कभी कभी थोड़ा सा सब्र और इंतजार के बाद अल्लाह हमारी वहां से मदद करता है। और बेशक अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि मैं तुम्हारी वहां से मदद करूंगा जहां से तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। और गाड़ी हो, औलाद हो, माल हो या खाना हो, हर एक चीज हमारे लिए नेमत है, हर एक चीज हमारे लिए रिस्क है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए वहां से रास्ते पैदा करता है जहां से हमने कभी गुमान भी नहीं किया होता है। और वो बहन जो है वो बहुत खुशी से अपनी स्टोरी शेयर करी। तो 7 महीने भी उनके लिए कम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया ना, सब्र किया ना। मैं आपको मिरेकल्स स्टोरी जो शेयर करती हूँ, किसी के मामले 2 दिन में, 1 दिन में हल हो जाते हैं, किसी के 1 साल के बाद हल होते हैं, लेकिन होते हैं। इस बात की तो गारंटी है ना कि होते हैं। आपका रब आपसे वादा करता है, हमारे रब का वादा, हमारे रब की बातें कभी भी बदलती नहीं है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कभी झूठी और गलत नहीं होती हैं। तो इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लें कि होगी। हाँ, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस हालात में इस चीज को हम मांग रहे हैं उससे बेहतरीन हालात में अल्लाह ताला हमें वो चीज अता करे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार और सब्र के साथ दुआएं करते रहे, इस्तगफार करते रहे और दिल से करते रहे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहे। देखेंगे कि आपकी भी जिंदगी में खूबसूरत हालात आएंगे, बेहतरीन वाकयात आपकी भी जिंदगी में होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप भी अपनी मिरेकल्स स्टोरीज इस तरह से शेयर कर रहे होंगे। तो ऐसी प्यारी सी मिरेकल्स स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।